शंख बज चुका है। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं। सुबह के 6 बज चुके हैं। उसके साथ आज का दिन शुरू हो चुका है। आज मैं बताता हूँ, हम लोग जा रहे हैं पेंगोट। नैनीताल से 20 किलोमीटर ऊपर है और नैनीताल के 2 रास्ते हैं। देखते हैं कौन सा रास्ता सूट करता है। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ आदित्य है, मेरा छोटा भाई है, और दाऊद है और मेहताब है। और दाऊद और मेहताब कज़न्स है, मैं और आदित्य कज़न्स है। सामान हम लोगों ने रात में ही पैक कर लिया था एंड अब बस बाइक पे डालना है, गाड़ी में डालना है और चल देना है। आगे की कहानी बाइक पे सेट होने के बाद। बाइक की चेकिंग हो रही है। ये बाइक को समझ रहे हैं या बाइक इनको समझ रही है। ये देखो हीरो निकला। ओ तेरी, लड़कियां तो ऐसी खत्म हो जाएं। ओफो, डेविडसन। इसे नोएडा से ही निकल रहे हैं हम। चलो ठीक है, डन है। हाँ जी, खींच लो। बिना बैठे जितने में पोज देने, पैर जल जाएगा नहीं तो। ना बिना बैठे हुए जितने पर्ची वो पोज देने। ना बैठो नहीं, वो हो जाती है ना, क्या नाम है, पैर जल जाएगा आपका। So we have started the journey to Pengot. कोशिश तो की थी कि सुबह जल्दी निकल जाएं 6 बजे के आसपास, बट हो नहीं पाया। अभी टाइम हो रहा है 8:39। अब जल्दी से फ्यूल अप कराएंगे और निकल जाएंगे। फुल कर दो भैया, नॉर्मल पेट्रोल बस। 22। चलो जी चलो। तो गाइज, वैसे तो मैं राइडिंग 2016 से कर रहा हूँ। The first bike that I bought was Street 750 by Harley Davidson. उसके 1 year बाद ही मैंने फैट बॉब खरीदी थी और फैट बॉब के बाद फिर फैट बॉय। बट व्लॉगिंग मैंने जस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट की है। अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इतनी ट्रिप्स की हैं। दिल्ली से भूटान किया है, भूटान से नेपाल, नेपाल से बैक टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा किया है। अगर मैंने इन सब को भी एक वीडियो फॉर्मेट में, एक ब्लॉगिंग फॉर्मेट में किया होता, शेयर किया होता, तो इट वुड हैव बीन अमेजिंग।
बट ठीक है, जब भी आप स्टार्ट कर पाए कर देना चाहिए. इट्स नेवर टू लेट इफ यू स्टार्ट ट्राइंग. Continue for 5 kilometers. तो इन लोगों ने ये रास्ता बंद कर रखा है. डोंट नो क्यों बंद किया हुआ है. हो सकता है किसान आंदोलन, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट. ये हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद से पहले लक्ष्मी नगर. दिल्ली से बाहर जाते जाते ही आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है. मेहता भाई का फ़ोन अभी भी नहीं आया है. यार मैं ना इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे. तो एक टाइप की सोलो ही राइड बन गई, अकेले बाइक पे और कोई साथ में है नहीं. गाड़ी है बट ठीक है, गाड़ी की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. टोल वोल पे पीछे हो जाती है. बाइक अक्सर गाड़ी से आगे रहती है ना चाहते हुए भी. बट ठंड लग रही है. देयर इज नो पॉइंट फॉलिंग सिक. Take the next left, then slide right. लोगों ने देखना ही नहीं होता है लेफ्ट राइट यार. कि हमने तो देखा ही नहीं तुम्हें, तुमने ठोक दिया इसका मतलब तुम्हारी गलती है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं. ओए खुली सड़कें. मतलब इसी के लिए, मतलब यही जो फीलिंग है ना, इसके लिए हम लोग निकलते हैं यार घर से. ट्रैफिक में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता. इतनी हैवी बाइक है, मैन्यूवर करना मुश्किल हो जाता है. बट ऐसी खुली रोड मिले, अमेजिंग है. और ऐसा ही अगर रोड पूरा रास्ते रहा तो बल्ले बल्ले, ओए होए होए होए, मज़ा आ जाएगा. Continue straight to stay on Delhi-Meerut Expressway, then turn right to stay on Delhi-Meerut Expressway. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि शुरू में जब हम लोग ऐसे कभी राइड्स पे निकलते थे और ग्रुप में निकलते थे, तो जब मैं आगे पीछे हो जाया करता था ना, तब अंदर से ना बड़ी घबराहट सी होने लगती थी कि मतलब अरे मैं पीछे रह गया, ज़्यादा आगे हो गया तो रुक जाता हूँ, आने देता हूँ. पीछे हो गया तो तेज़ भगाओ, साथ में पहुँचो. मतलब एक ना एंजाइटी सी हो जाती थी. पता नहीं, यूज्ड टू नहीं था राइडिंग के इतना ज़्यादा, या क्या. एक होता है फीलिंग, आप लोगों को भी होता होगा. कहीं बाहर जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो अगर अकेले पड़ जाते हैं तो एंजाइटी होती है. बट अब वो फीलिंग अब नहीं आती मेरे को. अब पता है कि हाँ ठीक है, रास्ता चल रहा है, मैप लगा हुआ है. पहले तो मैप लगा के भी तसल्ली नहीं होती थी. 10 बार क्रॉस चेक करता था मैं कि सही जगह लगी है कि नहीं लगी है. अब ठीक है, अब मैप लगा हुआ है, साथ में जो आ रहा है वो आराम आराम से आ ही जाएगा. हम भी आराम से चल रहे हैं अपनी स्पीड से. ना ज़्यादा भगानी है, ना ज़्यादा स्लो चलना है. एक अच्छा टाइम रिदम मेंटेन करके चलना है.
कि जिस टाइम तक सोचा है उस टाइम तक पहुंच जाए। सो बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि आपको भी ऐसी एंजाइटी फील होती है, अभी भी होती है या नहीं होती है, आप पहले होती थी। ये हमारे रॉयल एनफील्ड वाले ग्रुप वाले कहीं जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं आई डोंट नो। एक बार ही रुक के इनसे अगर बात हो पाएगी तो करेंगे आगे बात। हो सकता है ये हमारे ही रास्ते में जा रहे हों कहीं, देखते हैं। लेट्स कैच अप। जस्ट अभी दासना क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और दासना क्रॉस करके एक्चुअली में उसके बाद दिल्ली, जो कहते हैं ना कि दिल्ली पार हो गई, वो यहाँ से होता है कि दिल्ली क्रॉस कर लिया प्रॉपरली। सो दिल्ली पार करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लग गए। जब नैनीताल हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 241, और जहाँ हमें जाना है हमारा रिजॉर्ट है 250। सो एक्चुअली हमारा रिजॉर्ट नैनीताल से ज़्यादा दूर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाइक का टोल लगता नहीं है, सो वी विल जस्ट जिप अवे। साउथ के लिए वेट कर लेंगे यहाँ पे हम। हार्ले डेविडसन और लेफ्ट राइट में खेत शुरू हो चुके हैं साग के, spinach that you call it। ये जब तक हाईवे पे ये खेत नजर ना आए ना लेफ्ट राइट में, तो फीलिंग नहीं आती है कि कहीं जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दस बज गए हैं और हम लोगों को अभी अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लिया हमने 70 किलोमीटर्स। So we have almost completed 100 kilometers and we started around what time? 8:40, 8:30 and अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:30. So 2 hours and we have covered 100 kilometers. We are doing a decent speed and अभी 5 घंटे का रास्ता और बता रहा है। अभी चाय के लिए रुके हैं, चाय और एक पैर स्ट्रेच करने के लिए। दिस इज ली ग्रैंड। अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। इधर भी वीडियो बन रही है और आप देख सकते हो कि सामने भी वीडियो बन रही है। एंड अभी हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे और अगर लगा तो थोड़ा नाश्ता भी करेंगे। तो जहाँ साहब, तो अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो, या अभी भी नहीं बताओगे? नहीं, मैंने वैसे अपनी वीडियो में तो बता दिया है, बट अभी यहाँ पे भी बता देते हैं कि अब हम जा रहे हैं नैनीताल। एंड सर्दियों में पहाड़ों में जाने का अपना ही मज़ा है यार, सीरियसली। लोग प्लेन्स की तरफ भागते हैं, राजस्थान की तरफ भागते हैं, उसका अपना फन है, बट पहाड़ों में जाके बॉन फायर करने का रात में, इट्स अमेजिंग। ऑसम ऑसम ऑसम। और ये सब कौन है, ये आपके साथ? ये हमारे छोटे भाई हैं।
हाँ आदित्य पंचोली। सही सही सही। इस ईयर में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और ये हमारी शक्ल है, हमें कोई शूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हमने कहा कि हम खुद ही अपने आप को शूट कर। यूएस की है। हाँ हाँ जी 22 लाख। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करके। रुके तो चाय के लिए थे लेकिन फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिया। बाय बाय, थैंक यू। हम लोगों की डिस्टेंस 28 मिनट्स है। 57 किलोमीटर पीछे, 57। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो वहाँ पे हैं अभी। चलो ठीक है, मतलब फिर भी सही कैचअप कर रहे हैं। तो उनको बता दो कि रामनगर साइड से जाना है, जिम कॉर्बेट वाला दिखाना। एक सेकंड मैं आपके मैप में डाल देता हूँ। गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। मेहताब भाई बोल रहे हैं कि जिम कॉर्बेट वाले रास्ते से चलते हैं, ज़्यादा सुंदर है, और मन तो हमारा भी है। इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि मेहताब भाई काफ़ी पीछे हैं और हम लोग मैप पे जो रास्ता समझ पा रहे हैं जो जिम कॉर्बेट के से होते हुए जाता है, अभी फ़िलहाल हमें ये समझ आ रहा है कि वो रामनगर, पहले उसके लिए हमें रामनगर जाना पड़ेगा। बट मेहताब भाई कह रहे हैं कि नहीं, रामनगर नहीं जाना है, काला टूंगी जाना है, वहाँ से आगे रास्ता जाएगा। सो अ लिटिल कन्फ्यूजन हैपनिंग एंड मी एंड दाऊद वी हैव डिसाइडेड कि अभी 40-50 किलोमीटर के बाद फिर से रुकेंगे, और रुक के उसके बाद we'll connect again with मेहताब भाई and we'll try and figure out the way. The V Twin Addict करके है, V Twin Addict। हाँ हाँ, इससे पहले कोई और थी क्या? नहीं, ये एक ही चैनल है। बाइक मेरे पास हार्ले की ही थी इससे पहले भी। हाँ, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, इसी पे मेल सीधा आ जाता है मेरे पास। हाँ, इसी पे आ जाएगा। क्या चीज? हाँ नहीं, होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। और माशाल्लाह बाइक तो तुमने जबरदस्त ले रखी है, तो इस बाइक पे तो शौक पूरा करो। नहीं, बहुत बढ़िया है। मुझे तो लगा तुम भी राइडर वाइडर हो। हाँ, मुझे भी लगा था कि राइडर ही है भाई। बिल्कुल, और क्या। चलो चलो, ओके भाई। तो भाई लोगों, ये अपना राइडिंग कम्युनिटी का एक भाईचारा है, प्यार है, कि किसी को भी, जिसको भी ज़रा सा शौक होता है ना, कि राइडिंग का पैशन होता है, वो एक बार रोकेगा ज़रूर, पूछेगा ज़रूर, क्यूरोसिटी रहती है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे ही परिवार बढ़ता है। अपना जो वी ट्विन एडिक्ट यूट्यूब चैनल परिवार होगा। क्या सीन, चाय पिया जाए? चाय पीते हैं। ये भोगे करूं कि ना करूं? मारूंगा बेटा पकड़ के बहुत तेज।
इसकी आंखें कितनी सुंदर है यार। कोपॉय काटना नहीं, बाकी सब ओके है। हाँ गुड बॉय। अबे क्या कर रहा है, मार हम ही बचे। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं। और हाँ बस उसी के बाद ही है, उसके बाद ही है। अरे सोच, अभी हम चल रहे हैं और यहाँ से दौड़ता हुआ शेर आ जाए, वही आया था। हाँ हाँ यस। भाई कितना तेज भगा लेगा, कितना तेज मैं भगा लूंगा। Continue on Nainital Road for 31 kilometers.
ओए तेरी स्टैंड या मेरा ये फुटबोर्ड बहुत जो तेज चलने की सनी कैसा रहा? तुम्हें बताया था। मुझे बुलाना चाहिए था नहीं आप लोगों को। नहीं, आगे भी मैंने मैगी अनुज पॉइंट्स को याद है जब हम तीनों बात करते तो हमने क्या मैगी कहा? पॉइंट्स हैं, वो मान लिया आप लोगों को आना चाहिए था। लेकिन वो हाँ जहाँ आप थे वहाँ था, बिल्कुल। तो बुला लेते, बुला लेते हम आगे आ जाते। तो बुला लेते, हम आ जाते। क्या पता था? मैं पीछे पीछे क्यों चल रहा हूँ इसके? एक्सक्यूज मी, अच्छा, it's फोटो हो रही है, okay, फोटो हो रही है। it's आई एम okay. नॉट एंग्री। जज्बाती मत, वीडियो हो रही है। सनी सर्दी नहीं लग रही? हैं जी? सर्दी नहीं लग रही? अभी तो नहीं लग रही अभी। So guys, look at this view, खतरनाक। So guys, we are 23 kilometers from Nainital right now and हमारा जो प्रॉपर्टी है वो नैनीताल से 11-12 किलोमीटर और ऊपर है। सो इन टोटल इट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली है। एंड अभी हम लोग रुके हैं पहाड़ों की मैगी खाने के लिए, विच इज़ ऑब्वियसली आई जस्ट लव इट। एंड इसके बिना तो आगे जाना इज़ नॉट एट ऑल गुड। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये उल्टा दिख रहा है आपको, सीधा दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए वैली कैफे में, नैनीताल के करीब है हम लोग। तो ये सब मैं बता चुका हूँ वैसे, बट आप ये बताओ कि हम यहाँ कर क्या रहे? ये एडिटिंग नहीं होगा, ये सब कवर कर रेला है, उसके बाद बोल रेला है कि अपन ये कवर कर चुका है, तब मैं क्यों करूँ मैं कवर? यार ये सही जगह रुके हैं भाई, है ना? ये मैगी बहुत अच्छी है। सो गाइस, मैगी खा के हम लोग चल दिए हैं पैंगोट के लिए। इट्स जस्ट 35 किलोमीटर्स नाउ। अंधेरा हो चुका है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिख रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अब सीधा मिलेंगे प्रॉपर्टी पे। सी यू।